अलीगढ़ में पिछले एक हफ्ते से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच दहशत का माहौल था। तमंचे के बल पर लूट की लगातार वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी, लेकिन अब अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में उन दो खूंखार बदमाशों को ढेर कर दिया जिन पर महिलाओं से लूट की दर्जनों घटनाओं का अंजाम देने का आरोप था। अतरौली थाना क्षेत्र के एक आम के बाग में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि जवाबी कार्यवाही में दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में जाते समय उनकी मौत हो गई। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के अनुसार मारे गए बदमाशों की पहचान हापुड़ निवासी रजा मोहम्मद और बुलंदशहर के कोतवाली देहात निवासी मुबीर के रूप में हुई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। रजा मोहम्मद बेहद शातिर अपराधी माना जाता था। उसके खिलाफ करीब 40 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें गैंगस्टर एक्ट और 28 लूट की वारदातें शामिल थी। वहीं मुबीन के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज थे, जिनमें 18 मामले लूट के थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले कई दिनों से अलीगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय थे और खास तौर पर महिलाओं को निशाना बना रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बदमाश सुनसान रास्तों और गांवों में महिलाओं को रोककर तमंचा दिखाते थे और जेवर, नकदी तथा मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ विरोध अभियान चलाया। मुठभेड़ के बाद मौके से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद की गई। पुलिस अब भी ये पता लगाने में जुटी है कि इनके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल थे और क्या इनका नेटवर्क दूसरे जिलों तक फैला हुआ था। फिलहाल इस एनकाउंटर के बाद ग्रामीण इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली, जबकि पुलिस इसे महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से बड़ी सफलता माना जा रहा है। जैसा कि आप जान रहे हो कि 17 मई को हमारे जनपद के थाना मडराक में करीब 10 महिलाओं से दो अज्ञात बदमाशों ने लूट की थी तमंचे के बल पे। तो महिलाओं में दहशत थी और उसके बाद 21 तारीख को गोधा थाने में और अतरौली में थाने में और छर्रा थाने में उन्होंने लगभग 5 महिलाओं के साथ तमंचे के बल पे लूट की थी। ये सभी महिलाएं खेतों पे घास काटने जाती थी, काम करने जाती थी और सुबह सुबह ये घटना अंजाम करती थी 10 से 11 बजे के बीच में। तो निरंतर हमारी टीम इस पर लगी हुई थी और वीडियो फुटेज के आधार पे चिन्हित भी इनको किया जा रहा था। मेरे द्वारा 25,000 का इनाम भी देने की घोषणा की गई थी जो इनको चिन्हित करेगा। कुछ फुटेज भी हमें प्राप्त हुए थे, तो उसके आधार पे, टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे निरंतर हमारी टीम जो हमारा बुलंदशहर का बॉर्डर है उसमें हमारी सारी टीमें सारे छोटे रास्तों पे, बड़े रास्तों पे निरंतर हमारी सक्रिय थी और निरंतर इनकी तलाश की जा रही थी। तो आज सुबह खैर थाना क्षेत्र में हमारी एक टीम पे फायर किया और वहाँ से भागे थे। तो सुबह से ही निरंतर नाकाबंदी लगी हुई थी और आज लगभग दोपहर को 3:30 बजे इन्होंने एक मंडोली गाँव जो कि थाना अतरौली में पड़ता है, मंडोली चौकी क्षेत्र, उसमें एक महिला से पुनः तमंचे के बल पे कुंडल लूटा इन दोनों ने। तुरंत सूचना मिली पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से। फिर पुलिस ने फिर नाकाबंदी की और इनको फिर घेरा। इनको पीए सिस्टम से इनको सरेंडर करने के लिए बोला गया, तो उन्होंने पुलिस से बहुत ज़्यादा फायरिंग की। इसमें एक गाड़ी पे भी गोली लगी है, हमारे 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। तो आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में ये दोनों बदमाश, जिनके नाम रजा मोहम्मद, जिसके ऊपर करीब 40 मुकदमे हैं, ये रजापुर गाँव सिंभावली थाना क्षेत्र जो कि हापुड़ में पड़ता है उसका ये अपराधी, और दूसरा मोमीन जो कि कोतवाली देहात बुलंदशहर जनपद का अपराधी है, उसके 27 मुकदमे हैं। इन लोगों ने लगभग, जो रजा मोहम्मद है इसने लगभग 27 लूटें की थी और इसमें महिलाओं के साथ इसने लूट की थी। लगभग 40-50 महिलाओं के साथ इसने लूट की थी। एक इसमें लूट में इसने एक महिला के साथ गलत काम भी किया था, इसके भी मुकदमा पंजीकृत है धनकौर थाना क्षेत्र में। और जो दूसरा व्यक्ति है मोमीन, इसने 18 लूट की घटनाएं की थी। लगभग 30 महिलाओं के साथ इन लोगों ने घटनाएं की थी। रजा मोहम्मद अभी अप्रैल के लास्ट महीने में जेल से छूटा था और उसके बाद ये पुनः गैंग सक्रिय करके घटनाएं करने लगा था, जिसमें महिलाओं की काफ़ी दहशत हो गई थी। और आपके माध्यम से मैं जनपद की सभी महिलाओं, जो हमारी महिलाएं, बहनें, माताएं जो गांव में खेतों पे काम करने जाते हैं, उनको आश्वस्त करता हूँ बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अलीगढ़ पुलिस सतर्क है और बिल्कुल सुरक्षा का माहौल देगी और कोई भी इस तरह की घटना करेगा तो उस पर कठोरता से कार्रवाई करेगी। तो इसी कठोर कार्रवाई में ये जो 2 बदमाश, उनको घेरा गया था, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। तत्काल उनको अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। अग्रिम जो उनकी मेडिकल हेल्थ है, मेडिकल कंडीशन, वो डॉक्टर्स के बारे में बताएंगे। हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की इसमें, SPRA के नेतृत्व में, मनीष मिश्रा के नेतृत्व में निरंतर ये हमारी टीम लगी हुई थी। बुलंदशहर और कई जनपदों में हमारी टीम कार्यरत थी। SHO गोधा, SHO अतरौली, SHO छर्रा, हमारे SHO मडराक और CO अतरौली, CO खैर
ये सभी टीम लगी हुई थी इसमें। हमारी स्पेशल जो देहात की क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम है, हमारी सर्विलांस टीम, सभी का अथक प्रयास था। उसके बाद ही ये दोनों अपराधी पकड़े गए हैं और ये जो लूट की घटनाएं हैं इस पे अब इनका अंत होगा। सर जैसे पुलिस पे भी हमला किया है इन्होंने, तो कोई पुलिसकर्मी के कोई बात हुई हो, कोई घायल हो? हाँ, हमारे सब ठीक हैं? दो पुलिसकर्मी घायल हैं, उनको भी उनका उपचार कराया जा रहा है। जिस महिला के साथ इन्होंने लूट की थी उसको भी सूचना मिली है कि वो भी घायल है, उसको भी देखा जा रहा है, उसका भी उपचार कराया जा रहा है। और जो कुंडल उससे लूटा था उसको भी बरामद किया जा रहा है। खैर में भी सर इन्होंने जैसे हमला किया खैर पुलिस पे पे, आज सुबह क्या- जैसा कि मैंने बताया, सुबह इन्होंने फायरिंग की पुलिस पार्टी, क्योंकि हमारी नाकाबंदी लगी हुई थी बॉर्डर पे। और ये निरंतर ये घटना, जैसे आपको बताया मैंने, 17 मई को घटना की थी, 21 मई को घटना की थी। तो हम पूरे प्रतिदिन हमारी टीम सुबह से सक्रिय हो जाती थी, क्योंकि इनका मॉडस ऑपरेंडी यही था, सुबह आके खेतों में जो महिलाएं जा रही हैं, और जो बेसिकली एक महिला को टारगेट नहीं करते थे, खेत में अगर 8-10 महिलाएं जा रही हैं खेतों में घास काटने के लिए, तो सभी को टारगेट करते थे और सभी से लूट करते थे तमंचे के बल पर। तो हमारी निरंतर टीमें जो पिसावा, चंडौस, गभाना, जवा, गोधा, अतरौली, इस तरह के जो थाने हैं जो बिल्कुल बुलंदशहर जिनका बॉर्डर लगता है, उस पर निरंतर हमारी टीमें लगी हुई थी और उसी कारण इनको पकड़ा जा चुका। थैंक यू।